Today we are going to do a very important topic. We're going to cover up generating cycle, mother-son relationship and more. So look into this diagram or this figure. So we come to know about the generating cycle over here. How water gives rise to wood, wood to fire, fire to earth and earth to metal. As I have mentioned here, water, it is the necessary ingredient for plants to grow, thus you get wood. So when we give water to the seed or in the soil, so we get wood out of it. So water generates wood. Wood when rubbed together, it generates fire, and fire burns wood to ashes, and this is left on earth. Earth in the form of continents crashes together to form mountains of rock from where metal is extracted, and metal water flows down and nourishes trees. So this is a generating cycle basically. कैसे पानी की ज़रूरत है किस्म की कि प्लांट्स उगे उससे तो वुड बनती है, वाटर हमें जनरेट करता है वुड, वाटर से वुड, फिर वुड से फायर बनती है, उनको हम जब वुड को रब करते हैं तो फायर होता है, और फायर से अगर वो बर्न हो जाती है वुड एशेस बन जाती है, वो ज़मीन पे गिरती है, वहाँ अर्थ है, और अर्थ जो है वो क्रैश होके टुगेदर, मतलब कुछ कॉन्टिनेंट जब इकट्ठे क्रैश हो जाते हैं, गिर जाते हैं माउंटेन्स, और वहाँ से डिफरेंट तरह के मेटल्स निकलते हैं, और फिर जो पानी है फिर वहाँ से फ्लो करता है और फिर वो ट्रीज़ को नरिश करता है. ऐसे एक जनरेटिंग एक साइकिल सा बना रहता है. सो दिस इज़ कॉल्ड द जनरेटिंग साइकिल. इसी से अभी हम मदर और सन रिलेशनशिप भी बनाते हैं, निकालते हैं. फायर मदर है तो सन जो है वो अर्थ. कैसे? क्योंकि फायर से अर्थ बना है, तो मदर सन रिलेशनशिप इन दोनों के लिए हो गया. अर्थ और मेटल को अगर हम लेके चले तो अर्थ मदर है और मेटल सन है, और अगर मेटल मदर है तो वाटर सन है, वाटर मदर है तो वुड उसका सन है, वुड अगर मदर है तो फायर उसका सन है. ऐसे मदर सन रिलेशनशिप आता है. हमने जनरेटिंग साइकिल कर लिया, अभी हम कंट्रोलिंग साइकिल करेंगे. आपको ये सब पता ही है कौन से ऑर्गन्स और कौन से एलिमेंट के साथ रिलेटेड हैं. जैसे आप देखिए, वुड एलिमेंट के साथ लिवर, गॉल ब्लैडर, फायर के साथ हार्ट, पेरिकार्डियम्स, SI और TW, अर्थ के साथ स्प्लीन, स्टमक, मेटल, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर के साथ UB और किडनी. और अब हम देखते हैं कौन किसको कंट्रोल करता है. अब आप अपने दिमाग में ये पिक्चर को अच्छे से छाप लीजिए, मैं तो यही बोलूँगी, याद कर लीजिए, छाप लीजिए. ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है. लेटर ऑन भी ये हमेशा ये इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए जैसे ये है. क्योंकि आप देखिए, लिवर, हार्ट, पेरिकार्डियम, स्प्लीन, लंग्स और किडनी अंदर आते हैं जो कि यिन ऑर्गन्स हैं. गॉल ब्लैडर, SI, TW, स्टमक, LI और UB ये बाहर आते हैं, ये यांग ऑर्गन्स हैं. आपको ये समझ आ जाए तो हम आगे चलेंगे. अब थोड़ा ध्यान दीजिए. अब कंट्रोलिंग साइकिल में देखिए, वाटर कंट्रोल्स फायर, फायर कंट्रोल्स मेटल, मेटल कंट्रोल्स वुड, वुड कंट्रोल्स अर्थ एंड अर्थ कंट्रोल्स वाटर. उसी फिगर पे आते हैं. नीचे वाटर और फायर में देखिए रिलेशन. वाटर कंट्रोल्स फायर, अगर आग बढ़ जाती है तो वाटर उसको कंट्रोल करता है. फायर कंट्रोल्स मेटल, मेटल है तो उसको आग पिघला सकती है. मेटल कंट्रोल्स वुड, और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है काटने वाला वो वुड को काट सकता है. और वुड कंट्रोल्स अर्थ, और अर्थ कंट्रोल्स वाटर. ऐसे ये जो है कंट्रोलिंग साइकिल है. अभी हम समझेंगे टू टोनिफाई मदर इन केस ऑफ डेफिशिएंसी. अगर सन की एनर्जी कम है तो मदर की एनर्जी को हमें बढ़ाना है, उसको टोनिफाई करना है. और अगर मदर की एनर्जी एक्सेस में है तो सन की एनर्जी को सिडेट करना है. अब हमें मदर और सन का रिलेशनशिप तो समझ आ गया, तो अभी हमें ये दो चीज़ें अच्छे से समझनी है. टू टोनिफाई मदर इन केस ऑफ डेफिशिएंसी, अब डेफिशिएंसी किसकी होगी? सन की होगी. और टू सिडेट सन इन केस ऑफ एक्सेस एनर्जी इन मदर, बेसिकली मदर की एनर्जी बढ़ जाए
तो सन की एनर्जी को सिडेट करना है। अब हमें समझना है कि ये जो यिन ऑर्गन्स हैं इनकी एनर्जीज को हमने कैसे टोनिफाई करना है या सिडेट करना है, जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी। सपोज स्प्लीन की एनर्जी जो है वो कम है तो हमें हार्ट की एनर्जी को टोनिफाई करना है। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, जो स्प्लीन है वो अर्थ एलिमेंट है और हार्ट जो है वो फायर एलिमेंट है। और हार्ट क्या है, मदर ऑर्गन है, और स्प्लीन क्या है, सन ऑर्गन है। तो अभी सन की जो एनर्जी अभी कम हो गई है तो हमें हार्ट और मदर की एनर्जी को बढ़ाना है। और दूसरी तरफ आप देखिए, स्प्लीन जो है अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा एक्सेस में है तो हमें लंग की एनर्जी को सिडेट करना है। इधर देखिए, स्प्लीन जो है वो अर्थ ऑर्गन है और लंग्स जो है वो मेटल ऑर्गन है। तो जो स्प्लीन है वो मदर है और लंग्स क्या है, सन है। अब हमने देखा कि मदर की एनर्जी स्प्लीन जो है वो बढ़ रही है तो हमें सन की एनर्जी को सिडेट करना है, लंग्स को सिडेट करना है। आपको ये अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आप ये इजीली इसको समझ सकते हैं, सन और मदर के रिलेशनशिप को, कि किसको कैसे हमने सिडेट करना है या टोनिफाई करना है। अब आप इसमें से ही देख लीजिए, अगर लंग्स की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, डेफिशिएट हो जाती है, तो हमें स्प्लीन की एनर्जी को बढ़ाना है। और अगर लंग्स की एनर्जी हमारी बढ़ जाती है तो हमारी किडनी की एनर्जी को कम करना है, सिडेट करना है। किडनी की एनर्जी अगर कम हो जाती है तो हमें लंग्स की एनर्जी को बढ़ाना है, क्योंकि किडनी अगर यहाँ सन है तो यहाँ लंग्स जो है वो मदर की जगह है। और अगर किडनी की एनर्जी एक्सेस में है तो लिवर की एनर्जी को हमें सिडेट करना है। इधर मदर कौन है, किडनी है, और लिवर कौन है, सन है। फिर अगर लिवर की एनर्जी हमारी डेफिशिएट है तो किडनी की एनर्जी को हमें बढ़ाना है। और अगर लिवर की एनर्जी एक्सेस में है तो हार्ट की एनर्जी को कम करना है, क्योंकि जो आपने अभी देखा लिवर मदर है और हार्ट यहाँ पर क्या है, सन है। और अगर हार्ट की एनर्जी कम है तो लिवर की एनर्जी को टोनिफाई करना है। और अगर हार्ट की एनर्जी एक्सेस में है तो स्प्लीन की एनर्जी को हमें सिडेट करना है।